हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का चंद्र एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, अपन पिछले वीडियो में दिशा परीक्षण के भाग 1 में चर्चा कुछ प्रश्नों पर और बेसिक पर कर चुके हैं और आज डायरेक्शन टेस्ट के पार्ट 2 में मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और आपकी आगे आने वाली परीक्षाओं में एक 80 अंकों के साथ कैसे उत्तीर्ण हो, इसी प्रयास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मैं आज के सेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अपन शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न और मेरे साथ आप अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठें और जो प्रश्न मैं यहाँ पर नोट करवा रहा हूँ इन प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में अवश्य अंकित करें। चलिए आज अपन दूरी और दिशा से आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा बेसिक दिशा पर चलते हैं। जैसे आज का प्रश्न ये है कि एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर, किस दिशा से? दक्षिण से उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है। मुख करके खड़ी है तथा हवा, प्रश्न को ध्यान से लिखना, तथा हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है। दिशाओं का ध्यान बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ लिखना। पूर्व की ओर चल रही है, पूर्व की ओर चल रही है। तो बताओ ट्रेन का धुआं, किस दिशा में जाएगा? किस दिशा में जाएगा? आज का पहला प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में नियमित रूप से पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। आप इस तरह के प्रश्नों पर इंपॉर्टेंट मार्क जरूर लगा के रखें, क्योंकि इधर देखेंगे, प्रश्न को समझें। एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है। सबसे पहले क्या कह रहा है? यह है अपना चारों दिशाएं, मान लेते हैं ये है चारों दिशाएं। ऐसा कॉन्सेप्ट अपन ने पहले वीडियो में भी किया है। अब ये है उत्तर, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये है दक्षिण, ये है पूर्व और ये है पश्चिम। ये चारों दिशाएं हैं। कोई ट्रेन है और वो ट्रेन, मैं आपके लिए सुविधा के लिए कलर पेनों का प्रयोग कर रहा हूँ ताकि हमारे विद्यार्थी बहुत अच्छे तरीके से उसको समझ सकें। एक दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि माना कि मैं कोई ये एक ट्रेन है और इसका मुंह इस साइड है, यानी कि ये इस साइड खड़ी है, जा नहीं रही है, ये करिए खड़ी। यहाँ पर दो प्रकार के कॉन्सेप्ट होते हैं। एक ट्रेन चलती है तो उसमें अलग कॉन्सेप्ट लगेगा और एक ट्रेन खड़ी है तो उसमें अलग कॉन्सेप्ट लगेगा। अब आगे ये प्रश्न कह रहा है तथा हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, यानी कि हवा चल रही है, वो कहाँ चल रही है? हवा चल रही है वो पश्चिम से पूर्व की ओर। ये इधर क्या चल रही है? ये इधर चल रही है, वो है हवा। ये है हवा और अपन की ये क्या थी? ये थी रेलगाड़ी, यानी कि रेलगाड़ी है दक्षिण से उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है, हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है। तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा? अब सीधी बात है, इधर ट्रेन खड़ी है और इधर से हवा आएगी तो पश्चिम से पूर्व की ओर हवा जाएगी, तो हवा के साथ ही उसका धुआं जाएगा। यानी कि आपका जो उत्तर क्या आएगा? वो उत्तर आएगा, वो आएगा आपकी कौन सी दिशा? पूर्व दिशा। पूर्व दिशा, यहाँ पर उत्तर पूर्व नहीं है, ओनली पूर्व दिशा है। ये तो आपका हल या उत्तर कह सकते हैं इसको। हल या उत्तर क्या आएगा? वो आएगा आपका पूर्व दिशा। कौन सी? पूर्व, यानी कि इधर से हवा आएगी तो धुआं इधर जाएगा, क्योंकि रेलगाड़ी खड़ी है। अगर यही रेलगाड़ी
चलती तो इसका धुआं किस दिशा में जाता। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं इसी में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर ये प्रश्न ऐसे पूछ लेता कि एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है तथा हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, इसी प्रश्न को मैं दोबारा लिख लेता हूं। जैसे इसी प्रश्न को अपन एक कॉन्सेप्ट और बता देते हैं ताकि आप कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से कर सकें कि एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर अब मुख करके की जगह लिखना है जा रही है तथा हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है। तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा, यानी कि प्रश्न सेम है, परिवर्तन केवल क्या है, उसमें ट्रेन खड़ी थी और इसमें ट्रेन चल रही है या जा रही है, इतना परिवर्तन किया है। और इसका अंतर कहाँ पर आएगा वो भी आपको बताते हैं। जैसे ये दिशा है, ट्रेन इस दिशा में जा रही है, ये उत्तर है और यह दक्षिण है, ये पूर्व है और पश्चिम है, 4 तरह की दिशाएं हैं। और रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है या चल रही है, यानी कि खड़ी नहीं है। उसके बाद आगे प्रश्न क्या कह रहा है, आगे प्रश्न ये कह रहा है कि हवा है पश्चिम से पूर्व की ओर और इस दिशा में हवा चल रही है, इस दिशा में क्या चल रही है, हवा। अब सीधी बात है, अगर इस दिशा में रेलगाड़ी है और इस दिशा में हवा है, अगर रेलगाड़ी इस तरह है और हवा चल रही है, इसका मतलब तो जो हवा होगी उसी दिशा में इसका धुआं जाएगा। लेकिन जब दोनों गतिशील है, यानी कि ट्रेन भी या रेलगाड़ी भी चल रही है और हवा भी चल रही है, इसका मतलब हवा सीधा न जाकर धुआं सीधा नहीं जाकर यहाँ से यहाँ आकर यहाँ से क्या होगा, ट्रेन के साथ इधर घूम जाएगा इस दिशा में, यानी कि इस दिशा के अंदर आपका धुआं जाएगा। ये क्या है, ये है अब धुआं, और ये क्या है, ये है आपकी हवा। अब ये धुआं घूमेगा तो ये दिशा कौन सी है, यानी कि दक्षिण और पूर्व के बीच की है, यानी कि कौन सी दिशा में धुआं जाएगा, तो वो जाएगा दक्षिण पूर्व दिशा। कौन सी दिशा में, दक्षिण। यानी कि यहाँ आप नोट करके लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं कि अगर रेलगाड़ी स्थिर है तो हवा की दिशा में धुआं, और रेलगाड़ी गतिशील है या चल रही है तो उस हवा की दिशा में न जाकर रेलगाड़ी और हवा की दिशा के मध्यवर्ती अवस्था के अंदर उसका धुआं है जो जाएगा। मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न का कॉन्सेप्ट है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो एक अगला प्रश्न है, कई बार एग्जामिनर अपने को मूर्ख बनाने के लिए इस तरह के प्रश्न देता है और हमारे विद्यार्थी जिन्होंने अच्छी तरीके से नहीं पढ़ रखा है वो गलत करके आते हैं। क्या है प्रश्न, प्रश्न ये है कि एक इलेक्ट्रिक ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। कहाँ जा रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है तथा हवा दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है। हवा कहाँ है, दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, उत्तर की ओर चल रही है। तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। तो ट्रेन का धुआं है वो किस दिशा में जाएगा। ऐसे प्रश्नों में मैं आपको ऑप्शन देता हूं, जैसे ऑप्शन नंबर 1 आएगा, ऑप्शन नंबर 1 है पूर्व, ऑप्शन नंबर 2 उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर 6
उत्तर ऑप्शन नंबर किसी भी दिशा में नहीं। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ें। एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, हवा दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएंगे। अगर जिन विद्यार्थियों को कॉन्सेप्ट का मालूम नहीं है वो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ट्रेन कहाँ जा रही है, इधर जा रही है पूर्व से पश्चिम, फिर हवा कहाँ चल रही है, दक्षिण से उत्तर, इधर हवा जा रही है और इधर ट्रेन चल रही है, तो धुआं कहाँ जाएगा, इन दोनों के मध्यवर्ती जाएगा, यानी कि इधर न जाकर कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है इसका उत्तर क्या होगा, आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि ये कक्षा अभी लाइव चल रही है, इसलिए आपसे निवेदन है कि कमेंट करें आपका उत्तर क्या है, आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, इसका ऑप्शन होगा द, किसी भी दिशा में नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट लिख रखा है कि कैसी ट्रेन है, इलेक्ट्रिक ट्रेन है, और जो इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है वो धुआं छोड़ती ही नहीं है। इलेक्ट्रिक ट्रेन कह दें, इलेक्ट्रिक बुलेट ट्रेन कह दें, या मेट्रो है, वो कभी धुआं नहीं देती हैं। कौन कौन सी धुआं नहीं देती है, नोट करके आप लिख सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक ट्रेन कह सकते हैं, इसी के साथ बुलेट ट्रेन कह सकते हैं, यहाँ आ सकता है आपका मेट्रो। कौन सी आ सकती है, मेट्रो, ये कभी धुआं नहीं देती। इलेक्ट्रिक ट्रेन, बुलेट ट्रेन या मेट्रो है, ये कभी धुआं नहीं देती है। नो फॉग या नो स्मोक, धुआं नहीं देती है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान रखे जाना, क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट परीक्षाओं में हमारे को नेगेटिव मार्किंग की और परीक्षाओं की मेरिट से पीछे करने का काम ऐसे क्वेश्चन ही करते हैं। अगर प्रश्न समझ में आ गया है तो अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने मैं लिख रहा हूं, आप मेरे साथ लिखें। एक यह है कि सरिता पटरी की ओर, सरिता लिख सकते हैं, ललिता लिख सकते हैं, कोई भी नाम लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सरिता पटरी की ओर पीट करके, पटरी की ओर पीट करके खड़ी है। किस, पीठ कहाँ है, पटरी की ओर, पटरी की ओर पीट करके खड़ी है। एक रेलगाड़ी उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है, एक रेलगाड़ी उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। यदि ट्रेन का धुआं, यदि ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है, किस दिशा में, दक्षिण दिशा में जा रहा है, यदि ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है तो सरिता का मुख किस दिशा में है, तो सरिता का मुख किस दिशा में है, किस दिशा में है, तो सरिता का मुख किस दिशा में है, ये है आपका प्रश्न। इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे इधर देखेंगे। प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्न क्या कह रहा है कि सरिता पटरी की ओर पीट करके खड़ी है, और यदि एक रेलगाड़ी उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है, माना कि जैसे मैं बात कर लेता हूँ, कोई भी दिशा ले लेते हैं, जैसे ये है पटरियाँ, ये क्या है, माना कि ये क्या है, पटरियाँ हैं, और ये है माना कि क्या है, सरिता, ये है सरिता है और ये है पटरियाँ हैं। एक रेलगाड़ी उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है, मान ला ये इसका दायां मान लेते हैं और ये इसका बायां मान लेते हैं, बाईं ओर से दाईं ओर, यानी कि ट्रेन इधर चल रही है, ठीक है। यदि ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है, अगर बाईं ओर इधर जा रही है और ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रही है, इसका मतलब धुआं, अगर ट्रेन सीधी चलेगी तो धुआं कहाँ आएगा, धुआं आएगा वापस, सीधी बात है। ट्रेन अगर हवा नहीं है
तो अपने को हवा का नहीं कह रहा है। इसका मतलब ट्रेन अगर इस दिशा में जाएगी, ये है ट्रेन, तो धुआं उसका विपरीत जाएगा। कहाँ जाएगा? उसके बैक। ये क्या है? धुआं। और अपने को प्रश्न वाला कह रहा है कि धुआं किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण, यानी कि ये दिशा तो होगी दक्षिण, ये दक्षिण होगी, तो ये क्या होगी? उत्तर। ये क्या होगी? उत्तर। उत्तर होगी। और जैसे ये उत्तर होगी तो यहाँ दो दिशाएं बनेगी, और यहाँ बनेगी तो ये बनेगी पूर्व और ये बनेगी पश्चिम। क्यों बनेगी? क्योंकि उत्तर की दाईं तरफ हमेशा पूर्व होता है। उत्तर की दाईं तरफ हमेशा क्या होता है? पूर्व। और हमेशा बाईं तरफ क्या होता है? पश्चिम। ये हो गया। और अपने को प्रश्न में पूछ रहा है कि सरिता का मुख, अब सरिता पहले इधर देख रही थी, कहाँ देख रही थी? इधर। तो ये दिशा कौन सी है? पश्चिम। यानी कि इसका आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा? पश्चिम दिशा। कौन सा आएगा? पश्चिम दिशा। कैसे किया कॉन्सेप्ट? आपको जरूरी नहीं है कि जो फिक्स दिशा है वो मानो, आप कोई भी दिशा मान लो। और ये बात ध्यान रखना, अगर ट्रेन जा रही है और हवा का अपने को नहीं कह रहा है, तो जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसकी जस्ट विपरीत, जैसे पूर्व दिशा में ट्रेन जा रही है तो उसका धुआं पश्चिम में जाएगा, और दक्षिण में ट्रेन जा रही है तो उसका धुआं उत्तर की तरफ जाएगा। ये बिल्कुल सीधा और सटीक कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप समझें। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न संख्या में 5 पर आ रहा हूँ। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, और एक नदी से संबंधित सवाल ले लेते हैं इसी टाइप का। जैसे मैं कह लेता हूं कि मोहन नदी के किनारे, मोहन नदी के किनारे नदी की ओर पीठ करके खड़ा है। नदी के किनारे, नदी की ओर पीठ करके खड़ा है। नदी के किनारे, नदी की ओर पीठ करके खड़ा है। नदी में बहता हुआ, नदी में बहता हुआ एक पत्ता, नदी में बहता हुआ एक पत्ता उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, जा रहा है। यदि इंस्ट्रक्शन पर्सन में आपको पूरे दे रखे होंगे, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर बह रही है, दक्षिण की ओर बह रही है, तो बताओ मोहन का मुख किस दिशा में है? मोहन का मुख किस दिशा में है? मोहन का मुख किस दिशा में है? ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे? पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ें। इंस्ट्रक्शन में जो कह रखा है उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। प्रश्न कह रहा है कि रमेश मोहन नदी के किनारे नदी की ओर पीठ करके खड़ा है, और नदी में बहता हुआ एक पत्ता उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। यदि नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, सीधी बात है, अपने को इंस्ट्रक्शन यहाँ से पकड़ना, नदी कहाँ से बह रही है, उसके बाद पानी की बात होगी। जिस दिशा में नदी बहेगी उसी दिशा में तो पानी बहेगा। यदि नदी उत्तर से दक्षिण की ओर, जैसे ये है उत्तर और ये दक्षिण, इस दिशा में आपकी क्या बह रही है? ये है दक्षिण और ये है उत्तर, और इस दिशा में आपकी नदी है वो बह रही है। ठीक बात है। नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है और नदी में बहता हुआ एक पत्ता उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, उसके बाईं ओर से दाईं ओर। इसका मतलब मैं इस पेज को थोड़ा सा घुमा लेता हूं, जैसे मान लो इधर कर दिया। अगर यहाँ पर मोहन खड़ा होगा, यहाँ पर मोहन खड़ा होगा और इस मोहन का मुख इधर होगा, क्योंकि पहले ही कह रहा है कि नदी की ओर पीठ करके, यानी कि इसकी पीठ है वो नदी की तरफ है। इस दिशा में मोहन होगा तो मोहन का ये होगा बायां और ये होगा दायां। ये मोहन का दायां है और ये इसका बायां है। और प्रश्न में अपने को कह रहा है पत्ता उसके बाईं ओर से दाईं ओर, इधर नदी जाएगी तो पत्ता भी इसी दिशा में बहेगा। तो ये अपने को प्रश्न में अब कह रहा है, तो बताओ
मोहन का मुख, अब ये उत्तर है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, तो ये दिशा कौन सी होगी? पूर्व। और मुख किस दिशा में होगा? तो इस मोहन का जो मुख होगा वो आपके पूर्व दिशा में होगा। किस दिशा में होगा? पूर्व। और आपका आंसर क्या आएगा इसका? पूर्व दिशा आपका आंसर है। क्या है? पूर्व दिशा। कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा? कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आप कमेंट में जल्दी से यस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। उसके बाद चलते हैं, एक नोट आप लिखिएगा, एक नोट लिखिएगा। ये नोट तो लिखवाने की आवश्यकता नहीं है ना कि जिस दिशा में नदी बहेगी उसी दिशा में पानी बहेगा या पत्ता भी बहेगा, ये तो लिखवाने की जरूरत नहीं है। अब परसाई संबंधी एक नोट आप लिख सकते हैं कि कई बार जैसे परसाई से संबंधित सवाल आते हैं कि इस दिशा से प्रकाश आएगा तो उसकी परसाई कहाँ पड़ेगी, ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यहाँ आप लिखना, जिस तरफ से प्रकाश आ रहा है या जिस दिशा से या जिस तरफ से प्रकाश आ रहा है या आता है उसके ठीक विपरीत, उसके ठीक विपरीत दिशा में, उसके ठीक विपरीत दिशा में उसकी परछाई पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। कहने का मतलब है आप खड़े हैं उत्तर की ओर मुख करके और पूर्व की तरफ से प्रकाश आ रहा है तो सीधी बात है पश्चिम में की ओर उसकी परछाई बनेगी। इस नोट में आपको मैं एक कॉन्सेप्ट समझ देता हूँ। जैसे इधर देखेंगे, जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे कि ये चार दिशा हैं, सेम वही, ये उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ये आपका पूर्व है और ये आपका पश्चिम है। माना कि आप उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं और पूर्व की तरफ से प्रकाश आएगा तो परछाई बनेगी पश्चिम में, और अगर आप दक्षिण की तरफ मुख करके खड़ा है और प्रकाश आ रहा पश्चिम से, उसकी परछाई बनेगी पूर्व में। जिस दिशा में है और जिस दिशा से प्रकाश आ रहा है उसके ठीक विपरीत, जैसे दक्षिण से प्रकाश आएगा तो परछाई उत्तर में बनेगी, उत्तर से आएगा तो दक्षिण में बनेगी। ऐसे कॉन्सेप्ट परीक्षाओं में आते हैं। और कई बार प्रश्न ऐसे नहीं देकर और प्रातःकाल और सायंकाल ऐसे दे सकते हैं। तो मैं इसके लिए भी आप एक नोट का सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हैं कि प्रातःकाल होता है और एक होता है सायंकाल। प्रातःकाल और सायंकाल परीक्षाओं में कई बार क्या करता है, वो ऐसा नहीं लिखते हैं कि इस दिशा से प्रकाश आ रहा है, ऐसे कह देंगे कि सुबह के समय वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। या सायंकाल कह सकता है, प्रातःकाल होगा तो सूर्य कहाँ होगा? प्रातःकाल सूर्य होगा, सूर्य पूर्व में, और सायंकाल सूर्य कहाँ होगा? ये होगा पश्चिम में। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रातःकाल और सायंकाल देता है तो आपको इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान रखना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट पर मैं आपको एक सवाल करवाता हूँ। जैसे क्या सवाल है, इधर देखेंगे, मैं आपके लिए इसके लिए प्रश्न लिख रहा हूँ। प्रश्न ये है, और ये क्वेश्चन संख्या शायद मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 6 है। हाँ बिल्कुल 5 और ये 6 नंबर है। प्रश्न ये है कि प्रातःकाल कह सकते हैं, भोर काल कह सकते हैं, शाम का समय है तो संध्याकालीन कह सकते हैं, कोई भी प्रश्न में दिया जा सकता है। प्रातःकाल सोहन वह मोहन उपवन में, उपवन का मतलब होता है बगीचा, उपवन में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे, आमने सामने आ रहे थे। उपवन में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे तो सोहन ने देखा, किसने देखा? तो सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई, मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर पड़ रही है, मोहन के दाईं ओर पड़ रही है। तो बताओ मोहन का मुख किस दिशा में है? तो बताओ
मोहन का मुख किस दिशा में है? मोहन का मुख किस दिशा में है? यानी कि प्रातःकाल का समय है। एक बात तो स्पष्ट हो गई है प्रातःकाल का समय देखकर कि सूर्य किस दिशा में होगा। सूर्य आपका पूर्व दिशा के अंदर होगा। कहाँ होगा? सूर्य होगा पूर्व में, क्योंकि इसने प्रश्न में प्रातःकाल स्पष्ट दे रखा है। अब ये कह रहा है कि मोहन व उपमन में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे तो सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के बाईं ओर पड़ रही है। यहाँ पर दो मैं कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ। एक तो सीधी बात है, अगर परछाई सूर्य पूर्व में है इसका मतलब या तो वो उत्तर की तरफ जाएगा या दक्षिण की तरफ जाएगा, तभी उसकी परछाई होगी। मोहन एक कंडीशन में ले लेते हैं, फर्स्ट स्थिति में ले लेते हैं उत्तर की तरफ जा रहा है, और दूसरी स्थिति में ले रहे हैं वो कहाँ जा रहा है? दक्षिण की तरफ। ये सेम कौन जा रहा है? मोहन। माना कि एक स्थिति क्लियर करेंगे तो दूसरी ऑटोमेटिक क्लियर होनी तय है। जैसे अगर मोहन आगे क्या कर रहा है, मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर पड़ रही। अब ये मोहन इधर जा रहा है तो इसका मतलब ये इधर का पार्ट इसका दायां है और इधर का पार्ट ये क्या है? बायां। अब बायां इधर है और सूर्य इस दिशा से किरणें ले रहा है, इस दिशा से किरणें आ रही है तो इधर मोहन जाएगा, इसका मतलब दाईं ओर पड़ेगी, मतलब इस दिशा में पड़ना तो संभव नहीं है। अगर उत्तर दिशा में जाएगा तो मोहन की किरणें इस दिशा में पड़ेगी जो कि मोहन के बाईं ओर है, लेकिन प्रश्न में अपने को कह रहा है कि मोहन के दाईं ओर पड़ रही है। तो बताओ मोहन का, इसका मतलब मोहन इस दिशा में आएगा। अगर इस दिशा में मोहन आएगा तो मैं इसको थोड़ा सा पेज को जैसे विपरीत कर लेता हूँ, घुमा लेता हूँ एक बार आप सुविधा के लिए घुमाने के लिए। अगर मोहन इस दिशा में जाएगा तो ये मोहन का क्या होगा? दायां, और ये क्या होगा? बायां। अब इस दिशा में मोहन जा रहा है तो और इधर से किरणें आएगी तो ये मोहन के कहाँ पड़ेगी? दाईं ओर। और प्रश्न में वही वापस कह रहा है कि मोहन की दाईं ओर पड़ रही है। इसका मतलब मोहन किस दिशा में जा रहा है? इसका मतलब मोहन है वो किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण। तो आपका उत्तर क्या होगा इसमें? दक्षिण, दक्षिण दिशा। यानी कि मोहन का मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ है। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। यही कॉन्सेप्ट ऐसे करके आपको साय के समय का भी पूछा जा सकता है कि सायकालीन ऐसा होता है तो आप उसको कैसे करेंगे। अब प्रातःकाल का दे रखा है तो सायकाल का अभी आप आसानी से कर लेंगे, ऐसी उम्मीद मैं आप लोगों से भी करता हूँ। अब मैं इसमें से थोड़े से और बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को भी मैं आपको करवा देता हूं ताकि वो कॉन्सेप्ट आपके अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। जैसे मैं एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूं। जैसे मैं इंपॉर्टेंट, अब ज़्यादा इतना वक्त भी नहीं है कि सारे क्वेश्चन करवा सकें, सारा क्वेश्चन करवाना पॉसिबल नहीं है। एक क्वेश्चन ये है, जैसे एक घड़ी है, एक क्या है? घड़ी है और वो 7:30 बजे दिखा रही है। कितनी? 7:30 बजे दिखा रही है। घड़ी कितनी? 7:30 बजे दिखा रही है। यदि मिनट की सुई, यदि थोड़े जल्दी लिखें क्योंकि प्रश्नों की संख्या भी काफ़ी हो जाती है और वीडियो ज़्यादा बनाएं लंबा तो भी आप लोगों को दिक्कत आ रही है। सुई पश्चिम दिशा को बता रही है। किस दिशा को बता रही है? पश्चिम दिशा को बता रही है। तो घंटे की सुई किस दिशा को बताएगी? किस दिशा को बताएगी? इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले बनानी है घड़ी। घड़ी आप हो सकता है रोटेट बनाएं या दूसरी बताएं, वो आपको देखना है। जैसे मैं सबसे पहले बनाता हूँ घड़ी। ये घड़ी है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, ये इसका सेंटर है। ठीक है, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है और ये 9। मेन पॉइंट यही है। ठीक बात है। प्रश्न कह रहा है घड़ी 7:30 बजे दिखा रही है। अपने को ये नहीं पूछा है कि सुबह के साथ या शाम के साथ, उससे कोई मतलब नहीं है। 7:30 दिखा रही है इसका मतलब, और आगे क्या करा है? यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा को बता रही है। अब सीधी बात है 7:30 होंगी, ये जैसे में 8, ये 7 और ये 6। अब 7:30 होता है तो सुइया 8 और 7 के बिल्कुल मध्य में होगा, और मध्य में कौन सा होगा? वो होगा घंटे वाला। कौन सा होगा? ये घंटे वाला है। और जो मिनट बड़ी सुई होती है वो मिनट की होगी है। और 7:30 का मतलब है कि स्पष्ट वो कहाँ पर आएगा? वो आएगा 6 पर, यानी कि ये पूरा 6 पर आएगा
तो आपका जैसे ये 6 पर आ गया और अपने को कह रहा है प्रश्न में कि जो मिनट की सुई है, ये प्रश्न में दे रखा है कि मिनट की सुई किस दिशा को बता रही है, यानी कि ये आपकी पश्चिम दिशा है और ये पश्चिम है, तो इसकी विपरीत कौन सी होगी? पूर्व। कौन सी होगी? पूर्व। और पूर्व और पश्चिम, इधर दक्षिण, और ये क्या आएगी? पश्चिम। तो घंटे की सुई किस दिशा को बता रही है? घंटे की दिशा यानी कि पूर्व है, तो ये दिशा होगी आपकी उत्तर, और ये कौन सी होगी? ये होगी आपकी दक्षिण। ये चारों दिशाएं होगी स्पष्ट। अब प्रश्न कह रहा है घंटे की सुई, घंटे की सुई यहाँ पर है, इधर होती तो उत्तर हो जाता, इधर होता तो पश्चिम हो जाता, लेकिन इसके 20 है, यानी कि ये 20 की दिशा के अंदर आ रही है इस दिशा में, तो ये दिशा कौन सी है आपकी? ये आपकी है, वो है उत्तर पश्चिम। कौन सी है? उत्तर पश्चिम, यानी कि जो घंटे की सुई है वो आपकी उत्तर पश्चिम दिशा को इंगित कर रही है। तो उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट भी आप मान सकते हैं। और एक बात ये आपको बता देता हूं, कई बार जैसे पूर्व पश्चिम मान ली, तो आप हो सकता है पूर्व दक्षिण की जगह उत्तर इधर मान ले, तो इसके लिए आपको मैं मान लेता हूं कि दिशाओं को जैसे इधर इधर घुमाते हैं, तो उत्तर के दाईं ओर कौन सी होती है? हमेशा पूर्व। जैसे उत्तर है, ये उत्तर है, उत्तर के दाईं ओर मतलब यदि जैसे क्लॉकवाइज जाएंगे तो वो कौन सा आएगा? तो वो आएगा पूर्व। उत्तर के दाईं ओर कौन सा होगा? पूर्व। और उत्तर के जैसे बाईं ओर जाएंगे तो पश्चिम, यानी कि एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर पूर्व से उत्तर देखना है तो एंटी क्लॉकवाइज आपको घूमना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो जल्दी से कमेंट करके यस बताएं। और कोण संबंधित कई बार प्रश्न आते हैं, जैसे एक प्रश्न में आपको इस टाइप का भी करवा देता हूं, ताकि लगभग आपके सारे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सकें। 7 के बाद ये क्वेश्चन नंबर में 8 आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। और प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? जैसे प्रश्न ये है कि प्रश्न जैसे मैं बता देता हूं कि राम पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है। राम पूर्व की ओर क्या मुख करके खड़ा है? मुख करके खड़ा है। किस दिशा में है? पूर्व। पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है। वह बाईं ओर 45 डिग्री, कितना? 45 डिग्री। फिर दाईं 135 डिग्री के कोण पर, 135 डिग्री के कोण पर। फिर बाईं 225 के कोण पर। और अंत में कोण पर, अंत में दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर मुड़ता है। तो बताओ अब उसका मुख किस दिशा में होगा? ये सेम प्रश्न एसएससी और रेलवे में पूछा हुआ है, वहां से मैंने सीधा उठाया है। ये सेम लैंग्वेज आई है, उसमें एक पॉइंट भी इधर का उधर नहीं किया है। अगर आप दिशाओं के चक्कर में एक बार बाईं घूमेंगे, एक बार दाईं घूमेंगे, तो 2-4 सेकंड बाद आप खुद को भी पता नहीं लगेगा कि मैं किस दिशा में हूँ, क्योंकि आप उल्टा चक्कर खाओगे कि मैं किस दिशा की ओर जा रहा हूँ। इसके लिए आपको इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा सिंपल मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। एक कॉन्सेप्ट तो ये है, कहीं पर आपको कह रहा है अचानक मुड़ना। हालांकि ये मैंने पहले भाग में कही थी कि अचानक मुड़ने का मतलब होता है 90 डिग्री। चाहे वो अचानक बायां मुड़े या दायां मुड़े, उसका मतलब होता है 90 डिग्री। और आपको ऐसा कह दें कि एकदम पीछे मुड़ता है, एकदम पीछे, यानी कि जिस दिशा में पीठ थी उस दिशा में मुख कर लिया, एकदम पीछे का मतलब होता है, क्या होता है? 180 डिग्री, 180 डिग्री। दो बात तो ये ध्यान रखनी है। और इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक तरफ लिख लेंगे बायां और एक तरफ लिख लेंगे दायां। ठीक है, दो बातें आपको लिखनी है। अब बाएं के जो भाग है वो बाएं के नीचे और दाएं के भाग है वो दाएं के नीचे। और
कुल बाईं ओर और कुल दाईं ओर, इसका अंतर निकालेंगे कि पहले बाएं के लिखेंगे कितने होते हैं, दाएं के, इनका निकालेंगे अंतर। कुल बायां, जैसे में कुल बायां और ये कुल दायां, इनका निकालेंगे अंतर। इनका अंतर निकालने के बाद जिस तरफ जितना ज्यादा कोण होगा हम उसी तरफ अपना उत्तर क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करने के लिए क्या करेंगे, राम पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, सीधी बात है, ये है राम। राम को यथास्थिति बना दो और ये चार दिशाएं हैं, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। और हमारे राम साहब है वो कहाँ पर, हमारे राम साहब इस दिशा में मुख करके खड़े हैं, ये पूर्व है और पूर्व की ओर मुख करके खड़े हैं। अब बायां दायां जोड़ना है, उसके बाद करना है। अब बायां जोड़ेंगे दायां जोड़ेंगे, सबसे पहले मैं बात करूंगी बायां की। किसकी बात करूंगी, बायां की। बायां के लिए क्या करेंगे, इधर देखिए प्रश्न में क्या करे, वह बाईं ओर 45 डिग्री, पहले क्या करें 45 डिग्री, तो बायां के नीचे लिख लो 45 डिग्री, फिर दाईं ओर 135 छोड़ो ये कोण पर, फिर बाईं ओर 225, ये 225 के कोण पर अंत में दाईं ओर मुड़ता है, अंत में दाईं ओर मुड़ता है, इसका मतलब है कि वो 90 डिग्री पर घुमा है, क्योंकि एकदम घुमा है, अच्छा ने घुमा है, जहां से भी घुमा है वहां पर वो 90 डिग्री घूमेगा। क्यों घूमेगा, क्योंकि जैसे इधर देखेंगे ये 4 है, इधर जा रहा है, दाईं ओर घुमा है या बाईं ओर घुमा है, इधर घूमेगा, मतलब सीधा 90 डिग्री के कोण पर घूमेगा। तो बाएं में कितना हो गया 225 और 45, ये कितने होते हैं, ये होते हैं 270 डिग्री। बायां कितना आ गया 270। अब करते हैं दायां। अब दाएं को क्या करेंगे, दाएं के लिए आप करेंगे, दाएं की जोड़ेंगे तो एक तो घूम रहा है 135 के कोण पर, कितना 135, और उसके बाद बाईं और फिर अंत में दाईं ओर घूम रहा है, इसका मतलब 90 डिग्री फिर घूम रहा है, और ये आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा 225, यानी कि 225 घूम रहा है दायां और 270 घूम रहा बायां, और इसका अंतर निकालेंगे। अंतर किसका निकालेंगे, मैंने पहले भी कहा कुल बायां माइनस कुल दायां, या कुल दायां माइनस कुल बायां, जो ज्यादा होगा वो पहले। अब 270 और इधर निकालेंगे 225, जो इसका अंतर आएगा ना वो कितने का आएगा, वो 45 डिग्री का आएगा। कितने का आएगा 45, और 45 किस का है, अब बायां 270 है और दायां 225 है, इसका मतलब ज्यादा किसका है 45 का, और ज्यादा किसका है 45 का, ये कितना है, ये है बाएं का 45 ज्यादा है, यानी कि ये पूर्व की ओर खड़ा है, और पूर्व की ओर यानी कि ऐसे खड़ा है, तो इसका ये क्या है दायां और ये क्या है बायां, ठीक है, दायां बायां हो गया। अब क्या करेंगे, दायां बायां होने के बाद इसको यहां से घुमाएंगे। अब यहां से सीधा यहां अपन लाते हैं तो ये कौन होता है पूरा, ये कौन होता है, ये पूरा होता है 90 डिग्री का, और अगर आधा घुमाते हैं तो वो होता है 45 डिग्री का। अब बायां ज्यादा है, यहां से आपको कितना घुमाना है, यहां से आपको घुमाना है वो 45 डिग्री घुमाना है, यानी कि यहाँ बीच के लाना है, और यहाँ बीच की दिशा आएगी, वो कौन सी आएगी, वो आएगी, उसका मुख किस दिशा में होगा, ये होगा उत्तर पूर्व। कौन सा होगा, उत्तर पूर्व। ये प्रश्न था आपका ऐसा। ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। एक प्रश्न आपको मैं होमवर्क के रूप में दे सकता हूं, आप इस प्रश्न को करें और करने के बाद आप इसको कमेंट में उत्तर इसका जरूर लिखना। जैसे ललिता 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाती है, 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाती है। कितने किलोमीटर जाती है, उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर जाती है, फिर बाईं ओर मोड़कर, फिर बाईं ओर मोड़कर बाईं ओर 135 डिग्री पर, 135 डिग्री पर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है। कितनी, 4 किलोमीटर चलती है, फिर दाईं ओर, फिर दाईं ओर 225 डिग्री मुड़कर, 225 डिग्री पर मुड़कर, 225 डिग्री पर मुड़कर 3 किलोमीटर चलती, कितनी चलती है, 3 किलोमीटर चलती है, 3 किलोमीटर चलती है। तो बताओ अब उसका मुख किस दिशा में है, तो बताओ अब उसका मुख किस दिशा में है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ नहीं है, आपको दिशाओं को घुमाना है,
जितना ज़्यादा है वहाँ घुमाएंगे, जितनी चली है उस दिशा में बताएंगे, सीधी बात है। जितना एक कोण होता है, जैसे मैं आपको एंड के लिए बता देता हूँ, यहाँ से यहाँ आएगी 45, यहाँ आएगी 90, यहाँ आएगी 135, यहाँ आएगी 125, यहाँ आएगी 225, यहाँ आएगी, तो यहाँ आपको दौड़ना है आगे आगे, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आपको बता रखा है। तो विद्यार्थियों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट अपन इन 9 प्रश्नों में किए हैं और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। हालांकि मैंने काफ़ी कॉन्सेप्ट करवाने का प्रयास किया है, लगभग परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सारे कॉन्सेप्ट इसमें किए हैं। इसी के साथ आपका ये दिशा परीक्षण का टॉपिक है वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है और अपन अगले भाग में किसी नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। उससे पहले बताएंगे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक सहपाठियों और मित्रगणों के साथ शेयर करें, और जो भी समस्या है, किसी भी प्रश्न से संबंधित कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। और जो साथी फेसबुक पेज पर पहली बार विजिट करेंगे उनसे निवेदन है कि इस पेज को लाइक और फॉलो कर लेवें और इस वीडियो को फेसबुक पेज पर भी शेयर कर देवें। और इस वीडियो में जो कुछ पढ़ाया है उसकी PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको वीडियो अपलोड होने के कुछ घंटों के बाद आपको PDF मिलेगी। उस PDF को देखकर भी आप प्रश्न को रिपीट कर सकते हैं। हालांकि अब USTC में आपके पास समय बहुत कम है, तो आप प्रश्न नहीं लिखें और स्पीड के साथ थोड़ा वीडियो देखें तो भी आप इन प्रश्नों की PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो 2 से 3 बार देखें, तब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के भाग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। पढ़ेगा हिंदुस्तान तभी तो आगे बढ़ेगा हिंदुस्तान। जय भारत।